आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश को बनाएंगे मिल्क कैपिटल, गाय का दूध भी खरीदेगी सरकार। नकली खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में चलेगा अभियान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश। और मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ सहित 14 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सहमति से उपराष्ट्रपति चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के साथ समन्वय का प्रयास करेगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी को हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मनोनीत करने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री राधाकृष्णन ने सार्वजनिक सेवा के लंबे दौर में अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा जनसेवा और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का प्रयास किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ भैंस का नहीं बल्कि हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी, वो भी ज्यादा दाम पर। डॉक्टर यादव ने ये घोषणा कल रतलाम के कुंडाल गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने यहां 246 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न 57 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए राज्य सरकार ने तय किया है कि 25 गाय और 42 लाख रुपए तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर पशुपालक को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी गौशालाओं के निर्माण पर सरकार निवेश लागत की 25% तक की निवेश राशि अनुदान के रूप में माफ करेगी। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन से भी उनको जोड़ रहे हैं। गाय का दूध घर घर मिलना चाहिए और हमने उसमें योजना बनाई है, 25 गाय आप दूध वाली लाओगे या 25 गाय भैंस में से आप खरीदोगे तो 42 लाख की यूनिट पड़ेगी। उस 42 लाख में दूध आपका, लेकिन 10 लाख की छूट सरकार के माध्यम से आपको मिलने वाली है, किसानों को मिलने वाली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिविल सेवा में चयनित लोक सेवक केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी गरीब, वंचित और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें और उनकी मदद आगे बढ़कर करें। श्री पटेल कल भोपाल में संकल्प संस्थान से चयनित सिविल सेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी सफल प्रतिभागियों की सफलता की शुभकामनाएं दी। श्री पटेल ने कहा कि ऋग्वेद के अनुसार ज्ञानी लोग अज्ञानियों को भी ज्ञानवान बनाते हैं। शिक्षा की उपयोगिता अशिक्षितों को भी शिक्षित बनाने में ही है। शिक्षा ही वो माध्यम है जो परिवार और समाज में बदलाव लाती है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर आज लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। लोकसभा में होने वाली चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका। माना जा रहा है कि ये चर्चा संसद में जारी गतिरोध को खत्म कर सकती है और भारत की नई उपलब्धि को सम्मान देगी। श्री शुक्ला जून-जुलाई में 2 सप्ताह के अंतरिक्ष मिशन से लौटे हैं। दिल्ली पहुंचने पर कल उनका जोरदार स्वागत किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के रायसेन जिले के छीरखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री को शिकायत मिली थी कि खरपतवार नाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये नुकसान एचपीएम कंपनी की दवा डालने से हुआ है। श्री चौहान ने कहा कि ये समस्या सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा और जांच कर दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण ये हुआ है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा और एक अभियान शुरू होगा पूरे देश में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो घटिया, नकली और खतरनाक दवाइयां देते हैं और किसानों को लूटते हैं। श्री चौहान के निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा तत्काल जांच समिति गठित कर दी गई है। ये समिति आज खेतों में जाएगी और फसल को हुए नुकसान की जांच करेगी। प्रदेश के सभी जिलों के साथ गुना में 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सघन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एड्स नियंत्रण के लिए जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी की ये रिपोर्ट। गुना जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक सघन जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के संबंध में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग जैन ने अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 15 से 49 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों में एचआईवी संक्रमण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, ताकि वे एचआईवी फैलने के कारण उससे बचने के उपाय संबंधित सभी जांचें एवं उपचार से जागरूक हो सके। एचआईवी से संबंधित सभी प्रकार की जांचें एवं उपचार मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं एवं एचआईवी व एड्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी राष्ट्रीय एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 से निःशुल्क उपलब्ध की जा सकती है। प्रदेश के स्कूली बच्चों के आधार कार्ड के लिए विद्यार्थियों के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान संचालित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने बताया कि आधार कार्ड बनाने के लिए शहर में 4 संकुल स्कूलों और बैरसिया के 3 स्कूलों का चयन किया गया है। आधार कार्ड के लिए सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए शिविर लगाए जाएंगे। खंडवा जिले में भी सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाए जाएंगे। श्योपुर जिले के 4, विजयपुर और करहल के 3 स्कूलों में आधार कैंप का आयोजन किया जाएगा। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फाइनल 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। हाल ही में सिलेशिया चरण में भाग न लेने के बावजूद चोपड़ा का इस सत्र का प्रदर्शन उनके क्वालीफाई करने के लिए पर्याप्त था। नीरज ने पेरिस चरण में 88.16 मीटर तक भाला फेंक कर जीत हासिल की। उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। नीरज ने इससे पहले 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था। वर्ष 2023 और 24 में नीरज उप विजेता रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी तक ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के मालवा निमाड़ के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिम दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। वहीं कम दबाव का क्षेत्र भी सक्रिय है। इस वजह से इंदौर, उज्जैन संभाग में ही ज्यादा बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही विभाग ने देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहके को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होने वाले विशेष संवाद के लिए आमंत्रित किया गया है। ये संवाद आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होगा। मंडला जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के युक्तिकरण के प्राप्त प्रस्तावों पर कलेक्टर कार्यालय में आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। और राजगढ़ के ब्यावरा में कल जिला स्तरीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।